कि हम किसी के लिए भी पैसे लेके काम करने के लिए तैयार हैं। और हमारी जो हिस्ट्री है वो इतनी खौफनाक है और हमारी हिस्ट्री इतनी मुतजाद है एक दूसरे से कि हम पैसे के लिए, इंतहाई माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूं, कि हम पैसे लेके कोई भी काम कर सकते हैं। अच्छा बता डॉक्टर साहब, फिर इससे जैसे आप कह रहे हैं रोजमर्रा की अशिया की कीमतें डबल हो जाएगी, तो गरीब आदमी तो जी ही नहीं पाएगा जिसकी 25-30 हज़ार इनकम है। डू यू थिंक आने वाले महंगाई के तूफान के सामने वो खड़ा हो सके? आप नहीं समझते कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी एक डिप्रेशन और एक मायूसी का शिकार? ये आपको मैं बता दूं, ये जो स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी दी जा रही है, ये बहुत बहुत खतरनाक है। मेरी जिंदगी गुजरी है इस मुल्क में, मैं समझता हूं। तुम्हें जबरदस्ती महज पप्पा जानी की रोजी रोटी के चक्कर में वजीर आजम बनाया हुआ है। तुम्हें सिर्फ चबूतरे पे इसलिए रखा है कि एक बंदर वहां चाहिए, वो बंदर तुम हो या कोई और, बाबर गौरी, कोई फर्क नहीं पड़ता। काम उसने वही करना है, सलामी के चबूतरे पे खड़े रह करके और बंदरों की तरह हाथ पैर उठाने हैं। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, पाकिस्तानी मीडिया अब जो है एकदम चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और जिस तरीके से इस इमरान खान ने आईएमएफ को एक तरीके से जो पूरा का पूरा खजाने की चाबी है वो सौंप दी है, जो बटन है जिसके हिसाब से महंगाई कब घटानी कब बढ़ानी है वो पूरा बटन उनके हाथ में दे दिया है। उसके बाद से अब जो है वो आधी आबादी या आधी से ज़्यादा आबादी पाकिस्तान की डिप्रेशन में चली जाएगी। इसी चक्कर में डिप्रेशन में चली जाएगी। जो महंगाई है वो तो है, डिप्रेशन ही उनको खा जाएगा कि ये जितना खर्चा है ये कहाँ से करें, कमाई हो नहीं रही, क्या करें। तो भूखमरी से तो जो मरेगा मरेगा, डिप्रेशन से पहले मर जाएगा। दूसरी तरफ ये लोग ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी देश हमारा ऐसा देश है, उन लोग का यानी कि ऐसा देश है जो पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जो पैसा फेंकेगा उसके लिए कोई भी काम पाकिस्तान कर सकता है। तो पूरी चीज़ के उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। कि आईएमएफ कहता है कि जब पाकिस्तान हमारे प्रोग्राम में आता है तो हम जो पैसे देंगे उससे आप चाइना को उनके कर्जों की वापसी नहीं कर सकते। रोल ओवर दें, चाइना से कहें रोल ओवर दें, फिर हम प्रोग्राम देंगे। ये आपको मैं बता दूं, ये जो स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी दी जा रही है, ये बहुत बहुत खतरनाक है। मेरी जिंदगी गुजरी है इस मुल्क में, मैं समझता हूं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो शरायत हमने माने हैं आईएमएफ के प्रायर एक्शंस जिसे कहते हैं, वो निहायत सख्त हैं। और जो बेरोज़गारी में कुछ कमी हुई थी पिछले साल, खुदा न खास्ता उसमें और इजाफा हो सकता है। तो मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये बेपनाह सख्त शरायत हुकूमत ने मान लिए हैं। जो ये महंगाई का तूफान आएगा, जो कम आमदन वाले हैं उनका आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं मुस्तकबिल में? आईएमएफ ने पहले ही मीटिंग में कह दिया कि भाई हमारे आपसे नेगोशिएशन नहीं होती, हमारी एक मुल्क से होती है। नहीं समझते कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी एक डिप्रेशन और एक मायूसी का शिकार? बिल्कुल होगी। और मैं ये भी कहने, आप इजाज़त दें तो कहूँगा कि बोझ जो है वो आम तबके और गरीब तबके पे डाला जा रहा है। ये सरासर गलत बात है। ये कौन सा कर सकते हैं? साथियों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, सबसे पहली बात तो जिस तरीके से पूरा पाकिस्तानी मीडिया है वो चढ़ बैठा है इमरान खान के ऊपर, चढ़ बैठा है इमरान खान के ऊपर, क्योंकि ख़ास तौर पर जो ये आईएमएफ वाला जो ठीकरा फूटा है पाकिस्तान के ऊपर, इतने ये लोग बावले हैं बेचारे, भागे भागे फिर रहे हैं कि अब तो ये हो क्या गया देश में। इन लोगों को अभी भी अंदाज़ा नहीं कि वाकई में कितना ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। अभी भी ये लोग जितनी वाकई में आईएमएफ इनकी बजाने वाला है उसका 10% भी ये लोग ढंग से समझ नहीं पाए। उसी में ये लोग जो है एकदम पगलाए हुए घूम रहे हैं पूरा। अब समझ लीजिए कि जब अमेरिका में बैठे बैठे बाइडेन साहब या आईएमएफ जब चाहे बटन दबाएगा महंगाई बढ़ जाएगी, जब चाहे बटन दबाएगा महंगाई घट जाएगी, जब उनका मन करेगा। उनके हाथ में पूरा कंट्रोल है। इकोनॉमी जो है पाकिस्तान की, आप देख लीजिए, अभी चालू हुई है मात्र धीरे धीरे। क्योंकि अभी आपको एक चीज़ बता दें, जो अभी $1 बिलियन मिला है, ये आज से लगभग 4 साल पहले डील हुई थी यूएस की। उसमें यूएस ने कहा था कि हम $6 बिलियन टोटल देंगे। तो ये 2 मिल चुका है, ये तीसरा $1 बिलियन मिलने वाला है। इसमें इतनी शर्त रखी है, अभी $3 बिलियन और एक एक करके मिलेगा, यानी कि 3 हिस्सों में $1 बिलियन करके वो
$3 बिलियन और मिलेगा आने वाले 2 से 3 सालों में। अभी आप समझिए, अभी इतनी शर्तें रखी हैं कि आखिरी वाला जो $1 बिलियन होगा, यानी कि जो 3 और बचे हैं, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या ही शर्त रखी जाएंगी और क्या ही उसके लिए हालत होगी। लेकिन जिस हिसाब से पाकिस्तान की इकोनॉमी जा रही ना, वो बाकी बचे $3 बिलियन लेने में 2 से 3 साल नहीं लगेंगे। ये हो सकता है 1 साल के अंदर पूरे तीनों ले डालें। और जो उसमें शर्तें IMF मनवाएगा, इनकी हैसियत तो है नहीं कि मना कर दें कि नहीं हम नहीं मानते, हम कहीं और से पैसा मिल जाएगा। और कोई इनको पैसा देने को तैयार नहीं, और कोई इनको पैसा देने को तैयार नहीं। खुद के जेब में इनके पैसा नहीं तो क्या करेंगे, कर्जा लेना ही पड़ेगा। और जब ये कर्जा लेंगे तो जो शर्तें होगी, ओ हो भैया, वाकई में इनकी वहीं पे पाकिस्तान में ही इनकी कब्रें खुद जाएंगी। ये स्थिति हो जाएगी। पाकिस्तानी अभी तो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, तब तो हो सकता है जो क्या बोलते हैं उसको, ब्रेन हैमेज जो भी बोलते हो, जो दिमागी बुखार होता है, उसका जो है ये पाकिस्तानी शिकार हो जाएंगे। अभी तो डिप्रेशन का सोच रहे, तब तो क्या ही होगा यही लोग जाने, और कैसे देश चलाएंगे यही लोग जाने। तब हो सकता है इनकी हालत तो अफगानिस्तान से भी बुरी हो जाए, जैसा लग रहा है स्थिति। बहरहाल हम यहाँ पर बात करें जो तालिबान की स्थिति है, तालिबान की सिचुएशन है, वहाँ पर इस समय ऐसा हो रहा है, जैसे कि आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ सुनी होगी कि इंडिया जो है वो 5000 ट्रक भर के गेहूँ भेजने की बात कर रहा था। वो अभी भी मामला वो पाकिस्तान ने अटका रखा है, अभी भी पाकिस्तान ने उसकी श्योरिटी नहीं दी है। वो तालिबान उनके ऊपर दबाव बना रहा है कि भाई क्यों नहीं कर रहे हो, भेजो। तो इस चक्कर में इन दोनों का तो झगड़ा चल रहा है, तालिबान और पाकिस्तान का। इंडिया की इधर तारीफ़ें कर रहा है तालिबान पिछले कुछ दिनों से कि हाँ भाई गेहूँ भेज रहे हैं। और भी बताया जा रहा है हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, जैसा ही पाकिस्तानी बता रहे हैं कि कुछ दौर की जो है वो मुलाकातें हो भी चुकी हैं। जैसा भी बात है, उस सब के कारण जो है ये फिर से वही पाकिस्तान आ गया। जैसे वो अशरफ गनी के समय में 2 तरफ से पाकिस्तान मार खाता था, इंडिया की साइड से भी अफगानिस्तान की साइड से भी, फिर उसी तरफ जा रहा है। देखिए, इंडिया के पास शक्ति है, दोस्ती दुश्मनी जो है वो समय के साथ में बदलती रहती। पहले अशरफ गनी के साथ थी, इनको लगता था कि ये तालिबान वाले तो इंडिया के कट्टर विरोधी हैं, जो कि विचारधारा रूप से वो चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक रूप से उनको चाहिए पैसा। वो इनसे भी बड़े भूखे नंगे लोग हैं, उनके पास तो जितना इनके पास पैसा है, इनको कम से कम अमेरिका दे रहा है, उनको तो देने वाला कोई भी नहीं है तालिबान को। या हम कह लें आप फिलहाल तो अफगानिस्तान ही हो गया, तो अफगानिस्तान को उनकी स्थिति तो इनसे भी ज़्यादा बुरी है। इनके मंत्री कम से कम बड़ी बड़ी गाड़ियों में तो घूमते हैं, तालिबान के मंत्री जो हैं वो तो बड़ी गाड़ियों में भी नहीं घूमते, उनको तो और ज़्यादा डिस्प्रेशन है पैसों की। इसलिए इंडिया जहाँ थोड़े से पैसे फेंकेगा, वो फिर से जो अशरफ गनी करता था इंडिया के लिए, हो सकता है उससे भी 2 कदम आगे जाके ये इंडिया की मदद करें। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप अपनी राय नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।